हम लड़कियों को ना अपनी खुशियां खोकर भी खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। बाकी के मेहमानों का दुपट्टा कहाँ रखा है? वो जरूर। तुम यहाँ? क्या मतलब? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगे मैं तुम मुझे छोड़। तुम जो कहोगे मैं करूँगा। चल पवे, इसको अब सुबह देखेंगे। जब दादा यहीं सो जाते ना, जाके क्या करेंगे? अबे क्या पागल पागल हो गया है? आज पड़ोसियों क्या मेहंदी है, चलना नहीं है क्या? मेहंदी में हमारा क्या काम? अबे वहां तेरी भाभी आई हुई होगी, उसकी बहन की मेहंदी है, बनी ठंडी होगी, जरा देखेंगे चल के। शाहजी? अरे पड़ा रहने दे शाहजी को। साला चक्रू दादा के साथ खेल रहा था, अंदर करवाया था, मारने की साजिश कर रहा था। पड़ा रहने दे, कल आके देखेंगे इसकी। कौन सी? अरे वो सामने जो कौन है? ओहो, तो ये तुम हो? कुछ नहीं, वो दूर से तुम पहचानने में जो नहीं आ रही थी। तुम शकीला हो ना? जी, और आप शनो आपा है ना? और ये तुम्हारी बहन राहीला, जिसे आज स्टेज पे होना था। एक्सक्यूज मी। शनो आपा, सब कुछ पहले से तय होता है, सब कुछ नसीब होता है। अदनान भाई की किस्मत में जो था वो उन्हें मिला, और जो नहीं था वो नहीं मिला। ठीक है, खुश रहो अगर रह सको तो। क्या था ये सब? पता नहीं। हाँ, क्या होता है? भाई बड़ी बदज़बान और नकचड़ी लड़की है। क्या खराबी है इसमें? तुम खराबी की बात कर रहे हो? मुझे तो कोई खूबी नजर ही नहीं आ रही इसमें। भाई इससे तो 1000 गुना बेहतर मारूख है। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको मारूफ क्यों पसंद है। बात पसंद नापसंद की नहीं है, बस मुझे अच्छी लगी है, मेरे लिए इतना ही काफी है। बस भाई इतना काफी नहीं होता जाज़ेब, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा कौन है वो और क्या नाम है उसका? शकीला नाम है उसका, साइमा की सौतेली बहन है। भाई इसका ख्याल दिल से निकाल दो तुम, भाभी को हरगिज़ पसंद नहीं आएगी। क्यों? भाई क्यों तो वही जाने। चलकर बात करते हैं।
करवाओगी। ठीक है, बाहर निकलो तो मुझे मिस कॉल दे देना, मैं गेट पे आ जाऊंगा। हाँ, रियासत बोल रहा हूँ। तैयारियां मुकम्मल है? हाँ, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ओके। प्लीज रियासत साहब जल्दी से चलें, कोई हमें देख सकते हैं। अंदर चलिए बेग साहब, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए जी, आइए। आपने बहुत इंतजार करवाया। माफी चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहेंगे तो मैं जा रहा हूँ सजीर आलम का आसफ़। शादी तो नसीब से होती है। एक साइमा है जो धूमधाम से ब्याहने जा रही है, और एक मैं एक खाली कमरे में 4 गवाहों के साथ बैठी हूँ। ये 4 गवाह अनजाने अजनबी गवाह, मैं जानती तक नहीं, लेकिन ये गवाह है कि मैं रात के इस अंधेरे में अपनी जिंदगी का रोशन फैसला कर रही हूँ। कहीं मैं गलत फैसला तो नहीं कर रही? क्या ये शख्स, ये रियासत बेग जिसे मैं दिल ही दिल में अपना मान बैठी हूं, पसंद करने लगी हूं, क्या ये रियासत बेग वही शख्स है जिसे मैं अपने नसीब में लिखवा कर लाई हूं? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही? अपने माँ बाप और अपनी बहनों से ये लम्हा छुपाकर उनकी खुशियों का खून तो नहीं कर रही मैं? कहीं ये मेरी खुशियों का खून तो नहीं कर रही हूं मैं? क्या कर रही हो हया? आखिरी लम्हा है, एक बार फिर सोच लो, फिर पता नहीं ये वक्त तुम्हें मोहलत दे या ना दे। सोच लो हया। इंसायाब रफाकत अली आपको मबलग 32 रुपये सिक्का राजुल वक्त के रियासत बेग व सलीम बेग के साथ निकाह कबूल है? एतमाद है। अगर एतमाद ना होता तो तुम्हें इस घर से बाहर कदम ना निकालने।
चाहती हूँ कि वो तुम्हारे इश्क में पागल हो जाए और खुल के कह दे कि उसे मेरी नहीं तुम्हारी जरूरत। बोलो, कबूल है। मुबारक हो। शुक्रिया, थैंक यू, आपकी शुक्रिया बहुत बहुत। खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज तुम होश में तो हो जाजिद। ऐसा मैंने क्या कह दिया आपको? शन्नो, इसे समझाओ। एक लड़की तो आ रही है ना उस घर से, ये काफी नहीं है। और मैं कायल नहीं हूं कि एक घर से दो दुल्हन इस घर में आए। जिद कर रही थी ना कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं जिस लड़की की तरफ इशारा करूंगा आप उसे मेरी बीवी बना देंगी। बेटा, मैंने कहा था, लेकिन हाँ तो मैंने इशारा कर दिया ना, मुझे वो पसंद है, बस आप ले आए उसे। बेटा, और भी लड़कियां हैं, खानदान में हैं, खानदान से बाहर हैं, जिसमें तुम हाथ रखोगे मैं उससे शादी कर दूंगी। लेकिन आप एग्री नहीं कर रही हैं तो रहने दें, मैं जिद नहीं कर रहा, आप भी जिद मत करें। वैसे भी छोटे जिद करते हुए अच्छे लगते हैं, बड़े नहीं। भाभी, वैसे वो लड़की तो मुझे भी पसंद नहीं है। शन्नो, बात पसंद की नहीं है। क्या मुनासिब लगता है कि अभी एक लड़की इस घर में आई नहीं है कि हम दूसरी की बात कर दें? और मेरे बच्चों को उस घर के अलावा कोई घर नजर नहीं आता। जब भी मैं तुम्हें देखता था आया, हमेशा तुम्हें मैं फूलों की कलियों से कंपेयर करता था, लेकिन गुलाब की हर कली तुम्हारे सामने बेरंग बेमहक महसूस हुई मुझे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें पालूं, और वो दिन मेरी जिंदगी में आ गया है। खुशी के मौके पर मैं तुम्हें एक हकीर सा तोहफा देना चाहता हूँ। आई होप यू विल लाइक इट।
सो गई हो तुम? नहीं तो क्यों हो गई? बच्चों, अदनान भाई के घर वाले कितने अच्छे हैं ना, और उनकी अम्मा तो बहुत अच्छी हैं। शन्नो आप है ना, वो मुझे बहुत खरांट लगी हैं। इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी गाड़ी, सायमा बाजी की तो लॉटरी निकल आई। बच्चों, वो जो अदनान भाई के बड़े भाई हैं, क्या नाम है उनका, जहाजेब, हाँ हैंडसम है ना, और उनकी आंखों में कितनी शरारत है, और डांस भी कितना अच्छा करते हैं। सब लड़कियां उनके साथ नाच रही थी। क्या कहना चाह रही हो? कहना मैं ये चाह रही हूँ बच्चों कि अगर अदनान भाई के बड़े भाई से आपकी शादी हो जाए। क्या बदतमीजी है शकीला, क्या हो गया? कह रही हूँ बच्चों, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए ना, आप दोनों की जोड़ी इतनी जचेगी। चलो, बेवकूफ वाली बात है। हाँ वैसे हो जाओ, जिएगा जरूर। रियासत, मुस्कान, मुस्कान उठो बेटा, यहाँ क्यों सो रही हो? चलो अपने कमरे में जाके सो। शाबाश। रियासत, कहाँ हो तुम? रियासत, कहाँ हो तुम? नो रिस्पॉन्ड। रियासत का फोन बंद आ रहा है। शाजी को मिलाती हूँ। पिक क्यों नहीं कर रहा है शाजी फोन? क्या मसला है? गॉड, नया को मिलाऊं? ये भी बंद है। ये हया का फोन क्यों बंद है? या अल्लाह, सब खैर तो है। मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है? मैं क्या करूं अब? रियासत का भी फोन बंद है, हया का भी फोन बंद है, शाजी फोन पिक नहीं कर रहा। गॉड, क्या करूं मैं अब? क्या हुआ रफाकत? हया नहीं आई अभी तक। अभी तक नहीं आई, लेकिन गई कहाँ है? याद नहीं है। सेठों की बच्ची बीमार थी, रात में मेरी ही से वो अस्पताल चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सेठों की गाड़ी लेने आई थी, छोड़ भी गई होगी। मैं देखती हूँ कमरे में। अच्छा, देख लिया है मैंने, कमरे में भी देख लिया है, बल्कि घर में ही नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं रफाकत? क्या मतलब है अभी तक नहीं आई? मैं घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है अभी तक अस्पताल ही में हो। हाँ, लेकिन तुमने उसके मोबाइल पर फोन किया उसे? हाँ, फोन किया था मैंने, मगर उसका मोबाइल ही बंद आ रहा है। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, मदद करना मेरे मौला, मेरी बच्ची की, मेरी हया अभी तक नहीं आई। जग्गू दादा, इसकी पहले रुकी हुई। तो क्या बोल रहा है तू? समझा नहीं जग्गू दादा। जग्गू दादा, ये मर गया साला। हया समझदार है और
मौके की नजाकत को समझती है। कोई मजबूरी हो। बस बस, अपना फलसफा अपने तक रखो, मुझ पर मत झाड़ो। रानी बेटी राज करे।